गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक प्रश्न है कि पृथ्वी का किडनी किसे कहते हैं। तो पृथ्वी का किडनी किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का किडनी मैंग्रोव वनस्पति को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मैंग्रोव वनस्पति को पृथ्वी का किडनी कहा जाता है। ये मैंग्रोव वनस्पति के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए, तो मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं? तो मैंग्रोव वनस्पतियां उष्णकटिबंध और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के तटीय इलाकों में पाई जाती है। हम सभी जानते हैं कि उष्ण कटिबंध कहाँ होता है। तो कर्क और मकर रेखा के बीच का इलाका उष्ण कटिबंध कहलाता है, और कर्क से 66.5 डिग्री नॉर्थ और मकर रेखा से 66.5 डिग्री साउथ में अगर आप जाएंगे वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं तटीय क्षेत्रों में। जैसा कि पहले भी चर्चा हो गया है कि मैंग्रोव वनस्पतियों को या मैंग्रोव फॉरेस्ट को पृथ्वी का किडनी कहते हैं। मानव शरीर में किडनी रक्त को साफ करता है और मैंग्रोव वनस्पतियां जल को छानने का काम करती हैं और जल को शुद्ध करने की क्षमता रखती हैं। कौन रखती हैं? मैंग्रोव वनस्पतियां। अभी चर्चा हो गई है कि मैंग्रोव वनस्पतियां या मैंग्रोव वनस्पति की जो जड़ें हैं, जो मैंग्रोव वनस्पति की जटिल जड़ें हैं, वो नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे प्रदूषकों को अवशोषित कर लेती है। जल में उपलब्ध अतिरिक्त पोषक तत्वों को बाहर निकाल देती है, जिससे जल की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिलती है। जो मैंग्रोव वनस्पतियां हैं, मैरीन इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है, यानी समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को सपोर्ट करती है। यह विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के प्रजनन केंद्र यानी ब्रीडिंग ग्राउंड के रूप में काम करती है। उनको आश्रय प्रदान करती है, उनके लालन पोषण की में सहयोग करती है। साथ ही तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आजीविका का साधन उपलब्ध कराती है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मछली पालन में सहयोग करती है, मछली पकड़ने में सहयोग करती है, और पर्यटन को भी बढ़ावा देती है। मैंग्रोव वनस्पतियां ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में भूमिका निभाती हैं। हम सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण वायुमंडल या पृथ्वी के टेम्परेचर में औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। मैंग्रोव वनस्पतियां भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके रखती है। ये कार्बन सिंक के रूप में भी काम करती है। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद भी मैंग्रोव फॉरेस्ट पे विनाश के खतरे उत्पन्न हो गए। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के या मैंग्रोव वनस्पतियों के अस्तित्व पे खतरों के क्या कारण है, आइए इसकी चर्चा करते हैं।